करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर इतना ओमिक्रॉन पे लेक्चर बनाओगे? बिल्कुल बनाऊंगा, तब तक बनाऊंगा जब तक आप लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो करें, भीड़ भाड़ में जाए, मास्क लगाएं, उसी से बच सकते हैं। भारत में थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, देखिए वैसे तो अक्टूबर में बोला था, नहीं आई थर्ड वेव, हम बच गए। वैक्सीनेशन रेट हमारा कमाल का है, पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के करीब है हमारा, देख ही सकते हैं। ये पूरा अभी मैं खबर बताऊंगा वैसे क्या है। बहुत लोग बोल रहे होंगे सर बहुत डराते हो, बहुत डराते हो। डराना क्या है भाई, जो खबर है वो हम आपके सामने लेके आते हैं, है ना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है तो हम आपको बताएंगे। तो बेटा इसमें ऐसा है कि आप देख ही रहे हो कि फ्रांस और यूके में क्या हालात है। यूके में हर दिन 90,000 के करीब केसेज आ रहे हैं, आपको पता है। फ्रांस जर्मनी में भी 65,000, जबकि वहां की पॉपुलेशन 4-5 करोड़ के आसपास है। मतलब आप समझिए कि अगर आप पूरा यूरोप को मिला लें तो वहाँ की पूरी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं 40-50 करोड़ के आसपास होगी या ज़्यादा होगी। उसके हिसाब से वहाँ पे इतने केसेज आ रहे हैं। तो अगर यूके में इतने केसेज आ रहे हैं और यूके जैसा सर्ज भारत में आया, यूके जैसे जितने यूके में केसेज आ रहे हैं उतने ज़्यादा अगर ओमिक्रॉन के केसेज आए तो याद रखिएगा भारत में हर दिन 14 से 15 लाख केसेज आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग के मेंबर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर V.K. पॉल कह रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता करने वाली बात है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात ये है सबसे पहली कि वैक्सीनेशन रेट हमारा कमाल का है, बहुत बढ़िया, हर कोई वैक्सीनेट हो रहा है, वैक्सीन लग रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि ओमिक्रॉन के केसेस माइल्ड है, बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन बहुत ही लीथल, बहुत ही डेडली नहीं है। तो इसलिए हमको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अभी बहुत ही इनिशियल है, अभी तो इस पे और इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, अभी जीनोमिक सीक्वेंसिंग चल रही है, धीमे धीमे हमको इसके बारे में और ज्यादा पता चलेगा। अब देखिए ये यूके से ही सारे केसेस आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट भी यूके से ही आया, यूके में ही सबसे ज्यादा हालत खराब होती है, ठीक है। इसके बाद ये ओमिक्रॉन वैसे तो साउथ अफ्रीका से आया, लेकिन अगेन यूके में कहर बरपा रहा है। तो पता नहीं यूके से क्या दुश्मनी है। वैसे यूके ने ही हम लोगों के ऊपर राज किया था, कॉलोनाइजेशन अब शायद ओमिक्रॉन से बदला ले रहा है, बट नो, सिचुएशन इज क्वाइट वर्स्ट बिकॉज डेथ्स आर बीइंग रिपोर्टेड। तो लोगों की मौतें हो रही है, और जहां पे मौत होती है वो हम नहीं जस्टिफाई कर सकते, उसको खतरनाक है। तो फिलहाल भारत में 14 लाख केसेस आ सकते हैं अगर हम कॉशियस नहीं रहते हैं, ये डॉक्टर V.K. पॉल का कहना है। तो जो ओमिक्रॉन की सिचुएशन है ये थोड़ी सी खतरनाक होती हुई दिख रही है। ग्लोबली तो ओमिक्रॉन बहुत ही तबाही मचा रहा है, लेकिन आप समझिए कि भारत में अभी तक चीजें नॉर्मल, हालांकि 150 से ज्यादा केसेस, 150 से ज्यादा केसेस हमको ओमिक्रॉन के अभी तक मिल चुके हैं। अगर ऐसे कोविड-19 के केसेस की बात करें तो ऑन एन एवरेज 7,500 के करीब केसेस आ रहे हैं भारत में डेली, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कल कोविड का जो सुपर मॉडल आया है उसमें यही बोला था कि फेब तक पीक होगा, मतलब थर्ड वेव भारत में आएगी, जनवरी से शुरू होगी और फरवरी में पीक आ जाएगी। अब आती है नहीं आती है ये सब हम पे डिपेंड करेगा। फिलहाल अभी भारतीय राज्यों की हालत बिल्कुल सही है, अब वापस हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है तो वहां पे 0.012% जो है वो पॉजिटिव रेट है। केरल में सबसे ज्यादा केसेस देश में आ रहे हैं, 3,500 के करीब केसेस आ रहे हैं। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में लगभग 902 केसेस आए थे, फ्राइडे की बात मैं कर रहा हूं। फिर उसके बाद ज्यादा स्टेट्स में केसेस आ नहीं रहे, जैसे यूपी में तो 23 केसेस आए थे, ओनली 23 एक्टिव केसेस भी वहां पे सिर्फ और सिर्फ 164 के करीब, 164 के करीब है। लेकिन ये बढ़ते हुए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि WHO ने बोला ना कि इसका डबलिंग रेट बहुत ज्यादा है, 2-3 दिन में केसेस डबल होते हैं। तो कब बढ़ जाएंगे, कितनी जल्दी बढ़ेंगे हमको नहीं पता, बहुत जल्दी बढ़ेंगे। तो इसीलिए हमको सतर्क रहने की जरूरत है। तो अब यहां पे कंडीशन दी हुई है ना, ऐसा नहीं कि भारत में इतने केसेस आएंगे, ये कंडीशन है। अगर याद रखिएगा, अगर यूके जैसी सर्ज आई, जैसा यूके में हो रहा है ना भाई, यूके फ्रांस पार्शियली वैक्सीनेटेड है, यूके जैसी अगर भारत में सर्ज आती है तो केसेस इतने आ सकते हैं। क्योंकि देखिए यूके में पॉपुलेशन कम है, हमारे यहां पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है। तो यूके में पॉपुलेशन के हिसाब से अगर 90,000 केसेस आ रहे हैं ओमिक्रॉन की, अगर यूके जैसी सर्ज आई तो हमारे 14 से 15 लाख केसेस हर दिन आएंगे। और अगर ऐसा हुआ, भगवान ही मालिक है भाई, सबसे ज्यादा 5 लाख के करीब, 4,97,000 के करीब केसेस आए थे सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव जब आई थी तो मैक्सिमम 1 लाख के केसेस
टच किया था, 1 लाख पहुंचा नहीं था। सेकेंड वेव में 5 लाख के करीब केसेस एकदम टच किया था, ठीक है। उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि केसेस जो हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही चीज है, एक्सपर्ट्स ने यही वार्न किया है कि भाई भारत का अच्छा पॉजिटिविटी रेट है, 1% है, लेस देन 1%। पिछले 20 दिनों में 10,000 के करीब केसेस आए हैं ऑन एन एवरेज, और अभी तो 8,000 के करीब केसेस आ रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में तो पॉजिटिविटी रेट 1% से भी नीचे चला गया है। तो हेल्थ अथॉरिटीज ने बोला है कि भाई देखो, यूके और फ्रांस में जो सिचुएशन है वो खतरनाक होती जा रही है और हाई वैक्सीनेशन रेट है। यूके में तो सबसे जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हुआ था ना, दिसंबर में यूके में शुरू हो गया था। तो यूके तो सबसे पहला था कि भाई जैसे ही वैक्सीन बनी, हमारी भी जो कोविशील्ड है वो वही ऑक्सफोर्ड, तो आप समझिए कि यूके में तो वैक्सीनेशन बहुत जल्दी शुरू हो गया था। लेकिन डिस्पाइट, मतलब उसके बाद भी यूके में केसेस आने का एक रीजन ये भी है क्योंकि वैक्सीन 6 महीने बाद एंटीबॉडीज कम होना शुरू हो जाती है। ये हर वैक्सीन के लिए बोला गया है, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो। फाइजर में तो, फाइजर मॉडर्ना इतनी महंगी है, उसकी 2 डोज 10,000 के रुपए की पड़ती हैं, उसमें तो 4 महीने बाद ही ये शुरू हो जाता है। तो यही चीज है कि अगर आप अपनी पॉपुलेशन को एक्स्ट्रापोलेट करो, मतलब वही है कि ये मॉडल होता है ना, जैसे सर्वे होता है ना, सर्वे तो वो बहुत ही कम लोगों पे किया जाता है, फिर उसके बाद उसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, ठीक है, कि अच्छा इतना एवरेज आया है तो अगर पॉपुलेशन इतनी सारी है उसके हिसाब से ये कितना होगा। तो जितने यूके में केसेस आ रहे हैं, अगर वैसे ही सर्ज भारत में देखने को मिली तो हर दिन 14 से 15 लाख केसेस आ सकते हैं। तो एक्सपर्ट्स ने यही बोला है कि थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है। अगर अभी बात करें तो जो 19 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सबसे ज्यादा केसेस दिखा रहे थे, वहां पे जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5 से 10% है। 5 डिस्ट्रिक्ट जो है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और बाकी 4 और जगह, उनका पॉजिटिव रेट 10% के आसपास है। तो सबसे ज्यादा 5 डिस्ट्रिक्ट का 10% है, बाकी पूरे भारत में 1% से कमी है। तो आईसीएमआर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने यही बोला है उन डिस्ट्रिक्ट को जिनका 5% से ज्यादा पॉजिटिव रेट है कि लोकल रिस्ट्रिक्शंस लगाएं और मेजर्स लें, वही लॉकडाउन या लोकल लॉकडाउन। जहां पे दिक्कतें ज्यादा हैं तो आप लॉकडाउन्स लगाएं या लोकल मेजर्स, रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, भीड़ कम करें ताकि केसेस ना बढ़े, कम से कम 2 हफ्ते के लिए। क्योंकि देखिए ये सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, ये अलग अलग अथॉरिटीज कहती हैं। अब वही है, यूके ने वही 80,000 के करीब केसेस आए भाई, फिर उससे पहले 90,000। अगर ऐसा ही आउटब्रेक होता है तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम 14 लाख केसेस हर दिन देखेंगे। फ्रांस में आप देख लीजिए, जहां पे 80% पार्शियल वैक्सीनेशन है, वो भी 65,000 केसेस जो है वो शो कर रहा है। तो इसीलिए खतरनाक हो सकते हैं। फ्रांस का अगर आप एग्जांपल ले तो भारत में 13 लाख केसेस आ सकते हैं। यूके जैसा सर्ज देखने को मिला तो भारत में 14 लाख केसेस आ सकते हैं। तो इंडिया में फेस, ये मे लगा हुआ है ना, मे, तो इंडिया में फेस स्टेज ऑफ वरी विद ऑनसेट ऑफ विंटर्स। क्योंकि लोग जो हैं भाई, न्यू ईयर आ गया है, क्रिसमस आ गया है, ये न्यू ईयर पे लोग गोवा जाएंगे, न्यू ईयर पे लोग अलग अलग जगह जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। क्रिसमस 25 से लेकर 1 तारीख तक 1 हफ्ता तो फुल ऑन पार्टी चलती है, डीजे पार्टी, होटल में रूफटॉप पार्टी चल रही है, मजा आती है। कोई यहां पड़ा है पी पा के, कोई वहां पड़ा है। तो आप समझिए कि इसमें सब कोई भूल जाता है कि काहे का ओमिक्रॉन को ही ग्लास में डाल के मस्त 2 पैक लगाते हैं, तो हर कोई भूल जाता है ओमिक्रॉन क्या है क्या नहीं है। उसमें बस लोग जबरदस्त पार्टी करते हैं, ठीक है। और ये देखो यार, सर्दियों में घूमने में ना अलग ही मजा है। आई थिंक अगर बेस्ट है, बेस्ट सर्दियों में घूमना, क्योंकि मजा आती है एक तरीके से। हिल स्टेशन जाओ तो वहां पे स्नोफॉल होती है, आपको बर्फबारी, हिमालयन हिल स्टेशन से उत्तराखंड में जाओगे, नैनीताल भी जाओ तो आपको बर्फबारी देखने को मिल जाएगी। तो लोग अभी फुल ऑन पार्टी के मूड में आने वाले हैं। लोग 25 दिसंबर का ही वेट करते हैं, 23-24, क्योंकि छुट्टियां भी हो जाती है भाई, 25 से लेकर पूरी 11 जनवरी तक छुट्टियां। वैसे तो भारत में स्कूलों की छुट्टियां चली रही हैं, जब से कोविड-19 आया है स्कूल तो बंद ही है। तो समझिए कि लोग फुल ऑन पार्टी के मूड में हैं। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ही बोला कि बहुत पार्टी कर लो पार्टी, अभी कर रहे हो पार्टी, उसके बाद यही पार्टी हो रही है, तुम्हारी हॉस्पिटल में पार्टी निकलेगी सारी की सारी। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में फेस स्टेज ऑफ वरी। तो ट्रैवल एंड पार्टी, अभी क्रिसमस सीजन और न्यू ईयर सेलिब्रेशन आ रहा है, तो भाई यहां पे प्रॉब्लम होगी और फिर कैसे जाएंगे, तब फिर आप सरकार को ब्लेम मत करिएगा। तो यू आर अवेयर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन दैट सिचुएशन इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका बट आल्सो इन पार्ट्स ऑफ यूरोप हैज गॉन वर्स। तो ये डॉक्टर वीके पॉल ने बोला है। तो बस इसका एक ही तरीका है, अगर ओमिक्रॉन को हमको बचने से रोकना है
मतलब ओमिक्रॉन से अगर हमको बचना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप प्रिकॉशंस लें, आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करें। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें भाई, सबको भेजें। आलतू फालतू मैसेजेस आप भेजते रहते हो व्हाट्सएप पे, भाई ये लेक्चर भेजो तो लोगों को पता चलेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।